क्योंकि नारद जी का काम ही है कि आगे लगावें पानी का धावें और दो नौ दल माँ करें गुहार। कहा लड़ना भिड़ना बाद में, जिस धरती को तुमने रसातल में छुपाया था उसी को एक सूकर का बच्चा लिए भागा जा रहा है। पहले जाकर के उसकी सुरक्षा करो तब लड़ना। हिरण्याक्ष चाहता है भगवान की पीठ पर प्रहार किया। भगवान ने कहा अपने आप को त्रैलोक्य का विजेता मानते हो, पीठ पीछे वार करते हो। भगवान ने पृथ्वी को सर्वप्रथम जल पर स्थापित किया। फिर हिरण्याक्ष में भगवान में युद्ध आरंभ हुआ। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। बोले बारह भगवान के। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया, महाराज परीक्षित ने पूछा भगवान ये हिरण्याक्ष था कौन? तब श्री सुखदेव जी बताए कि द्वारपाल हरि के प्रिय धो और जय अरु विजय जान सबको। भगवान के दो द्वारपाल हैं, एक का नाम है जय, एक का नाम है विजय। आज समाज में देखा जाता है जिसका परिचय गांव के प्रधान से है अपने आप को प्रधान से कमजोर नहीं मानता। जिसका परिचय गांव के कोटेदार से है अपने आप को कोटेदार से कमजोर नहीं मानता। जिसका परिचय क्षेत्र के विधायक से है अपने आप को विधायक से कमजोर नहीं मानता। तो जो तीनों लोग के मालिक के द्वारपाल हैं, भला अपने आप कमजोर कैसे मानेंगे? क्योंकि ऐसे को नहीं जन्मा जग माही और प्रभुता पाए काय मद नाही। इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ है जो जिसे अपने पद और प्रतिष्ठा का अभिमान न हो। सनकादिक महात्मा जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, ये अपने स्थान मद के चक्कर में बाबा को भगवान के दर्शन करने से वंचित कर दिया। 3 बार बाबा जाने का प्रयास किया, तीनों बार मना किए। तब बाबा श्राप दिए कि जाओ हम श्राप देते हैं, तुम 3 जन्म तक राक्षस बनो, तुम मिसाल हो देव ऋषि वाणी। संत ब्राह्मण की बात कब मिथ्या नहीं होती। जब बाबा ने श्राप दे दिया जय और विजय को, तुरंत भगवान प्रकट हुए। कहा महाराज आपने बड़ी कृपा किया जो इनको श्राप दे दिया। दोनों द्वारपाल बाबा के सामने गिड़गिड़ाए। कहा बाबा हमारी श्राप की अवधि कितने दिन तक की है या हमारा उद्धार कैसे होगा? तब सनकादिक महात्मा बताए कि अगर कर्मचारियों में गड़बड़ी आती है तो मालिक की कमी से, इसलिए उतना बड़ा अपराधी कर्मचारी नहीं है जितना बड़ा अपराधी मालिक है। इसलिए हम आपके मालिक को ही श्राप देते हैं कि जब तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर राक्षस योनि में 3 बार होगा तो तुम्हारे मालिक को तुम्हारा उद्धार करने के लिए 4 बार आना पड़ेगा। इन दोनों का जन्म होता है। पहला जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप के रूप में। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध 12 अवतार के द्वारा किया। हिरण्यकशिप का उद्धार भगवान ने नरसिंहावतार के द्वारा किया। दूसरा जन्म होता है रावण कुंभकर्ण के रूप में। भगवान ने रामावतार के द्वारा इन दोनों का उद्धार किया। तीसरा जन्म होता है शिशुपाल और दंतवक्त के रूप में। भगवान ने कृष्णावतार के द्वारा इन दोनों का उद्धार किया। फिर महाराज मनु अपनी बेटियों का विवाह करना शुरू किया। तो आकुतिम रुचये प्रादा, जो सबसे बड़ी बिटिया है जिसका नाम आकुति है, आकुति का विवाह महाराज मनु ने रुचि नाम के प्रजापति के साथ किया, जिनके यहाँ साक्षात यज्ञ भगवान का प्राकट्य होता है। बोलिए यज्ञ भगवान के। यज्ञ भगवान और दक्षिणा महारानी का प्राकट्य हुआ। दोनों का विधि विधान से विवाह होता है। तब से नियम हुआ कि कोई भी यज्ञ हो, कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी सत्कर्म हो, बिना दक्षिणा के अधूरा माना जाता है। फिर जो दूसरी बिटिया है जिसका नाम देवहूति है, देवहूति का विवाह महाराज मनु ने करदम ऋषि के साथ किया। इनके विवाह में शर्त थी कि जब हमारे यहाँ एक संतान का जन्म हो जाएगा हम जंगल चले जाएंगे, संन्यास ले लेंगे।
लेकिन बाबा के 9 कन्याएं हो गई, लेकिन सन्यास नहीं लिया। एक दिन याद आया देवहूति से कहा, देवी हमारा संकल्प था कि जब एक संतान का जन्म हो जाएगा हम सन्यास ले लेंगे। 9 कन्याएं हो गई, लेकिन सन्यास लिया नहीं। अब हम जंगल जाना चाहते हैं। देवी देवहूति पैर पकड़ लिया, कहा श्रीमान जी आप तो जा रहे हो, लेकिन हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? करदम ऋषि ने कहा, देवी आपको किस बात की चिंता है, आप तो 9 कन्याएं हैं। देवहूति ने कहा, श्रीमान जी 9 कन्याएं भले हैं, लेकिन ये 9 कन्याएं अपनी तब तक हैं जब तक इनका विवाह नहीं हुआ। जिस दिन इनका विवाह हो गया कोई एक गिलास पानी देने भी नहीं आएगा। समाज की स्थिति बड़ी विचित्र है कि देखा जाता है कि जिनके एक कन्या होती है तो परिवार में खुशी का वातावरण होता है। 2 कन्या हुई तब वो ठीक है, लेकिन जब तीसरी कन्या होती है तो परिवार अलग कर दिया जाता है। अरे लोग ढोल नहीं बजवाते हैं, सोहर नहीं गवाते हैं। क्या हुआ, बिटिया हुई, लेकिन भले ढोल ना आवाज, भले सोहर नहीं हुआ, तो जिसके जन्म ढोल नहीं बजी है वही बिट्टी एक दिन 12 बाजन बजवाती है कि जलसा हो नीक लागे दुआरे पे, 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 जलसा हो नीक लागे दुआरे पे, जलसा हो नीक लागे दुआरे पे। ससुर कयवना बहुत नीक लागे, ससुर कयवना बहुत नीक लागे, ससुर कयवना बहुत नीक लागे, ससुर कयवना बहुत नीक लागे। हथिया झूमत आवे दुआरे पे, हथिया झूमत आवे दुआरे पे, जलसा हो नीक लागे दुआरे पे, जलसा हो नीक लागे दुआरे पे। हरि बोल। बहुत नीक लागे, जेठ जी कयवना बहुत नीक लागे, जेठ जी कयवना बहुत नीक लागे। घोड़वा पी का कयावे दुआरे पे, घोड़वा पी का कयावे दुआरे पे, घोड़वा पी का कयावे दुआरे पे, घोड़वा पी का कयावे दुआरे पे। देवर कयवना बहुत नीक लागे,
दुनिया तो पराया धन है, आज अपने यहाँ है कल चली जाएंगी। तब 5 कला से पूर्ण कपिल भगवान का अवतार होता है। बोलिए कपिल भगवान के। जब कपिल भगवान का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी आते हैं अपने 10 मानस पुत्रों के साथ कपिल भगवान के जन्म की बधाई देने के लिए कर्दम ऋषि के पास। जब कर्दम ऋषि के पास आए, जब कर्दम ऋषि के पास आए, कर्दम ऋषि से ब्रह्मा जी ने कहा, हे कर्दम, आपकी 9 कन्याएं हैं और हमारे 10 पुत्र हैं। एक काम करो, इधर उधर बरदेखी करने कहाँ जाओगे? एक काम करो, अपनी 9 कन्याओं का विवाह हमारे 9 पुत्रों के साथ कर दो। नारद जी हिम्मत बांधने लगे। ब्रह्मा जी कहे, खबरदार, अरे जब सब विवाह करेंगे तो एकाध पंडितों की जरूरत लागे। एक काम करो, 9 के तो विवाह हो, अब आप विवाह करवाओ, क्योंकि सबसे छोटे हो, सबका छुए का अधिकार बा, और एक नहीं बना सकते हैं। तो सबके तो ठिकान, लेकिन नारद जी के ना ठिकान। फिर कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए चले गए। कपिल भगवान माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। सांख्य शास्त्र में मूर्ति पूजा का निषेध है, इसमें निर्गुण निराकार पर ब्रह्म की उपासना है। इसी सांख्य शास्त्र के उपदेश के अंतर्गत महाराज श्री कपिल भगवान ने देवहूति को व्यक्ति के गर्भ में आने से लेकर के जन्म पर्यंत तक की सारी बात बताया। कहा, हे भैया, जब व्यक्ति माँ के गर्भ में 7वें महीने में होता है, तब भगवान से निवेदन करता है कि हे परमात्मा, आप हमें इस गर्भवास से निकाल लीजिए, क्योंकि गर्भवास समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। गर्भवास जितना दुख भूत भविष्य वर्तमान तीनों अवस्थाओं में किसी को नहीं मिलता। तब भगवान कहते हैं कि मान लो तुम्हें हम इससे उबार लें तो फायदा क्या होगा? तब जीव निवेदन करता है, परमात्मा, अगर संसार में जाएंगे तो आपका भजन करेंगे, लेकिन बड़ी विडंबना है कि सारे वादे जब तक व्यक्ति माँ के गर्भ में रहता है सब याद रहते हैं। जैसे पृथ्वी पर गिरता है तो भूमि पर तभा डाभर पानी, और जनु जी वही माया लपटानी। माया का ऐसा फंदा पड़ता है कि सब कुछ भूल जाता है कि 9 मास रहो जब गर्भ गुफा, 9 मास रहो जब गर्भ गुफा, तब ही प्रभु से यह सौह कियो कि मैं बाहर हुई हरि भजन करूं, यही से प्रभु मोहि उबारी लियो। सुत बेत्र कलत्र में भूली फंसे, जेहि कारण जीव भये दुखिया, तो सोचो हरि भजन करो मनवा, उन प्रभु को भजो जिन्हें जीवन दिया, उन प्रभु को भजो जिन्हें जीवन दिया। यहीं पर देवहूति को ज्ञान होता है। कपिल भगवान अपना आश्रम बनाते हैं गंगा सागर में। आ जाओ, कपिल भगवान का मंदिर है गंगा सागर में। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जी चला जाता है, फिर कान पकड़ के उड़ बैठ लिया था है, कुलिन जाओ लेकिन गंगा सागर ना जाओ। और समस्या नहीं है, केवल समस्या यही है, परेशानी है। धन का अभाव नहीं है, लेकिन जो शारीरिक समस्याएं हैं वो अत्यधिक हैं। तो कपिल भगवान गंगा सागर में आश्रम बनाए,
देवहूति योगाग्नि के द्वारा अपना शरीर भगवान के चरणों में समाहित किया। बोलिए भक्त और भगवान के। यही पे भागवत का तीसरा स्कंद पूरा होता है। चतुर्थ स्कंद में महाराज मन की तीसरी पुत्री के संतानों की चर्चा है। जो तीसरी पुत्री थी महाराज मनु की, जिसका नाम प्रसूति था, प्रसूति के 1 2 नहीं 16 कन्याओं का जन्म हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ होता है। 16 कन्याओं का जन्म हुआ तो 16 में 12 कन्या दक्ष ने धर्म को दिया, 2 कन्या अग्नि को, 1 कन्या पितरों को, 1 कन्या भूत भावन भोलेनाथ को दिया। धर्म की एक पत्नी थी जिनका नाम मूर्ति देवी था। मूर्ति देवी के अंश से भगवान नर नारायण का प्राकट्य हुआ। बोलिए नर नारायण भगवान के। तो नर नारायण का प्राकट्य क्यों हुआ? एक दैत्य था जिसका नाम था सहस्त्र कवची, जिसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब तक इसके 1000 कवच नहीं तोड़े जाएंगे तब तक सहस्त्र कवची का अंत नहीं हो सकता। और शर्त यह है कि जो कोई एक कवच तोड़ेगा उसका प्राणांत हो जाएगा। जब नर नारायण का प्राकट्य हुआ तो नर नारायण के पास अमृत संजीवनी विद्या थी। जब नर युद्ध करते करते एक कवच तोड़ते और मृत्यु को प्राप्त होते तो नारायण मृत संजीवनी विद्या के द्वारा नर को जीवित करते। जब नारायण लड़ते लड़ते एक कवच तोड़ते, जब नारायण का प्राणांत होता तो नर नारायण को मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित कर लेते। इसी तरह कवच तोड़ते तोड़ते 999 कवच नर और नारायण मिलकर के तोड़ डाले। जब एक कवच बचता है तो यही सहस्त्र कवची जाकर के सूर्य भगवान के रथ के पीछे छिप गया। तब नर नारायण ने इसे छोड़ दिया। द्वापर में यही सहस्त्र कवची कर्ण के रूप में जन्म लिया, कवच और कुंडल के साथ। और उस समय नर के रूप में अर्जुन है और नारायण के रूप में भगवान श्री कृष्ण है और मारा जाता है। फिर सबके संतानों की चर्चा हुई, लेकिन जब देवी सती से किसी संतान की चर्चा नहीं हुई तब महाराज परीक्षित ने पूछा, भगवान क्या देवी सती से कोई संतान नहीं हुई? महाराज सुखदेव जी ने बताया, राजन देवी सती ने अप्रौढ़ावस्था में अपने शरीर का त्याग कर दिया, इसलिए इनके कौनो संतान नहीं हुई। पूछा किम प्रयोजन, आखिर कारण क्या बना? तब महाराज श्री सुखदेव जी ने बताया, राजन ससुर दामाद की मनोमालिनता सती के देह त्याग का कारण बन गई कि देखा विधि विचार सब लायक और दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। सब लायक दुनिया में कुल 3 हुए हैं, पहले दक्ष हैं कि देखा विधि विचार सब लायक और दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। दूसरे सब लायक भगवान राम को कहा गया है कि कहाई भुआल सुनिए मुनि नायक, हरे राम भये सब विधि सब लायक। और तीसरे सब लायक अंगद को बताया गया कि कहाई रीछ पति तुम सब लायक, हरे पठाई किमी सब ही करनायक। जब दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया तो दक्ष विचार किया कि पद तो मिल गया, अध्यक्षी तो मिल गई, लेकिन कैसे निर्णय हो कि कौन हमारी अध्यक्षी स्वीकार करता है कौन नहीं करता। तो एक बार मीटिंग बुलवाया सारे देवताओं की। जब सारे देवता आए दक्ष नहीं आया था। तो जब दक्ष आता है सारे देवता उठ उठ करके दक्ष के सम्मान में खड़े हो गए। तो जो साधारण व्यक्ति होता है तो साधारण व्यक्ति इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता कि कौन हमारे आने पर खड़ा हुआ कौन नहीं खड़ा हुआ, कौन हमें प्रणाम किया कौन नहीं किया। लेकिन जो अभिमानी होते हैं वह इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। दक्ष देखना शुरू किया कि कौन कौन खड़ा हुआ कौन कौन नहीं खड़ा हुआ। देखा तो सब खड़े हैं लेकिन 2 देवता नहीं खड़े। पहले ब्रह्मा जी,
जब ब्रह्मा जी को देखा दक्ष ने विचार किया कि ये तो हमारे पिताश्री हैं और पुत्र का सम्मान अगर पिता करते हैं तो पुत्र का अहित होता है। लेकिन देश खड़ा हुआ, दुनिया खड़ी हुई, ये मार्कट लोचन शंकर ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्योंकि समाज की स्थिति है। समाज में देखा जाता है कि अगर सामने वाले से आपकी बन रही है तो आपके मन में सामने वाले के प्रति गुण ही गुण नजर आएंगे, और जरा से खटक जाए तो गुण एक भी नजर नहीं आएंगे, सब अवगुण नजर आएंगे। जब दक्ष अपनी बिटिया का विवाह भोलेनाथ के साथ किया तो दुनिया वालों के सामने कहते नहीं थकता था कि दुनिया के बाप को अपने बिटिया की वैधव्यता भले देखनी पड़े, लेकिन हमारा दामाद अमर है। दुनिया के दामाद भले बुढ़ापा हो जाए, लकड़ी लेके चले, लेकिन हमारा दामाद अजर है। दुनिया के दामाद देवता है, लेकिन हमारा दामाद शंकर जगत बंद जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावत सीसा। हमारा दामाद महादेव है। दुनिया के दामाद एकाध यूनिवर्सिटी के गुरु होंगे, लेकिन हमारा दामाद त्रिभुवन गुरु जग वेद बखाना, आन जीव पावर को जाना। हमारा दामाद तीनों लोकों का गुरु है। लेकिन ये बातें तब की थी जब बात बनी थी तब। आज जब बिगड़ गई, यही दक्ष कहना शुरू किया, अरे इसमें कौनो गुण नहीं है, ये शिव नहीं है, अशिव है। अरे देश खड़ा हुआ, दुनिया खड़ी हुई, आखिर ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? इसको तो हमने अपनी बिटिया दान किया है, और जिसको बिटिया दान किया वो हमारा दामाद है, और दामाद पुत्र तुल्य होता है। लेकिन ये महाराज, शास्त्रों में दामाद को बताया गया है जा माता दसमो ग्रहा, 10वीं ग्रह बताए गए हैं दामाद कि 9 ग्रह तो पंडित के शांत कराए शांत हो सकती हैं, पिपरे जल चढ़ाए शांत हो जाएंगी, दान पुण्य करने से शांत हो जाएंगी, लेकिन 10वीं ग्रह केवल हाथ पैर जोड़े शांत होती है। जा माता दसमो ग्रहा, कहा ये हमारा दामाद है, दामाद पुत्र तुल्य है, इसे तो खड़ा होना ही जरूरी था। श्राप दे दिया, कहा मैं श्राप देता हूं, आज के बाद शिव का कहीं भी यज्ञ में भाग नहीं लगेगा। नंदी खड़े हुए कहा मैं श्राप दे रहा हूं, जिस मुख से तुम श्राप दे रहे हो वो मुंह बकरे का हो जाए। भृगु बाबा खड़े हुए कहा मैं श्राप दे रहा हूं, कोई भी शिव भक्त वैकुंठ ना जाए। नंदी खड़े हुए कहा मैं श्राप दे रहा हूं, कलिकाल में ब्राह्मणों का अपमान होगा। ब्रह्मा जी जब देखे बात ज्यादा बढ़ रही है, खड़े हुए सभा को स्थगित कर दिया। सारे देवता बने बने स्थान पर चले गए। जब से दक्ष श्राप दिया है तब से कहीं पर न कोई पूजा हो रही है, न पाठ हो रहा है, न यज्ञ हो रहा है। क्यों? क्योंकि किसमें हिम्मत है यज्ञ करे, भोज भंडारा करे, भोलेनाथ का न पूछे। अरे अक्सर देखा जाता है समाज में, साधारण मनई के न्योता जी चाहे वो काट सकता है, लेकिन बड़ मनई के न्योता सबके बस के बात ना है, बा सब वही काट दिए। लेकिन जिसका निमंत्रण मड़री के यहां से कट गया, फिर वहां का न्योता पूरे समाज में नहीं होता। अब दक्ष विचार किया कि किसी में तो हिम्मत है नहीं, तो भले कुछ तेल पेट्रोल आपन लाग जाए, कुछ खर्चा बर्चा आपन हो जाए, लेकिन एक बार दिखा देते हैं कैसे यज्ञ में भाग नहीं लगता। तो यज्ञ करता है बृहस्पति सब नाम का, कनखल हरिद्वार में गंगा जी के किनारे। जब यज्ञ की रचना किया, सारे देवताओं को आमंत्रण भेजा, तो आमंत्रण का जो कार्ड था
उसमें नीचे नोट लिखवाया। जैसे शादी विवाह के कार्ड में नीचे नोट लिखा जाता है कि बारात हमारे निवास स्थान से आरक्षित वाहनों द्वारा सायं 4 बजे प्रस्थान करेगा। दक्ष ने नीचे नोट लिखवाया कि चाहे कोई देवता पूरब से आवे, चाहे पश्चिम से, चाहे उत्तर से, चाहे दक्षिण से, सब कैलाश पर्वत होई के आवे। तो भैया तमाशगीर आलसी नहीं होते, तेल पेट्रोल के खर्चा दीजिए, जेब खर्चा दीजिए। बाराती कहा बंबई घूम के आवे, उनके कुछ लागे मां। अब भोलेनाथ देवी सती को कथा सुना रहे थे। यतने में हर हर विमान जाने लगा। जब विमान जाने लगा, देवी सती कहीं भोलेनाथ कथा वार्ता बंद करो। भोलेनाथ कहे देवी क्या हुआ, कहीं पहले ही बताओ जहाज कहां जा रही है, जहाज कहां जा रही है। भोलेनाथ कहा देवी आपको नहीं पता, कहीं बिल्कुल नहीं। तो कहा ये जितनी जहाज जा रही हैं सब आपके पिताजी के यहाँ जा रही हैं। सती कही तो क्या हमारे पिताजी के यहाँ कौनो परोजन है? कहा यज्ञ है। देवी सती कहीं यही लिए कथा में फंसाए बैठे हो, यही लिए कथा में फंसाए हो। अरे सब कुछ छूट सकता है, दाना पानी भोजन पानी छूट सकता है, लेकिन नैहरिक देवता छूटा है, ये नहीं हो सकता। अरे बंद करो कथा वार्ता, कथा वार्ता अपने घर की है, जब चाहेंगे तब शुरू हो जाए, लेकिन नैहरिक देवता छूट जाए फिर संयोग न मिले। भोलेनाथ कहे देवी चलते जरूर, लेकिन बड़ी विडंबना है कि दक्ष सकल निज सुता बुलाई, लेकिन हमारे बयर तुम ही बिसराई। न्योता नहीं आया है। और हे देवी बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है कि गुण गाना नहीं निर्गुण के कभी, गुण गाना नहीं निर्गुण के कभी, कभी मूढ़े को मित्र बनाना नहीं, सह लेना ना जुर्म कभी चुप हो, बेफिजूल किसी को सताना नहीं, करना नहीं बात तो कायर से, रण में कभी पीठ दिखाना नहीं, अवधेश हमेशा ये याद रहे, जहाँ मान न हो वहाँ जाना नहीं, जहाँ मान न हो वहाँ जाना नहीं। देवी सती कही श्रीमान जी जब से आपके यहाँ आई हूं यज्ञ आप सत्यनारायण भगवान के कथा जैसे नहीं सुने, कथा नहीं सुने। और हमारे पिताजी इतनी बड़ी यज्ञ करवाए हैं तो उसमें न्योता के लिए तड़प रहे हो। अरे आपको पता है कि यज्ञ में कितनी मेहनत होती है, कितनी परेशानी होती है, कितनी दौड़ भाग होती है। हो सकता है दिमाग से उतर गया हो, या पर्जा लेके कार्ड चला होगा, न्योता लेके चला होगा, या पहाड़े बसे हो, घर न पाया, कौनो बोर्ड तो लगा नहीं है भोलेनाथ यहाँ बसे हैं, ढूंढा हो ना पाया हो। तब भोलेनाथ कहे देवी ऐसी बात नहीं है, नियम है अगर यज्ञ हुए भोज भंडारा हुए तो नियम है सबसे पहला बिटिया आनी जाए, कि सती जो उचित पिता को तुम्हारे, सती जो उचित पिता को तुम्हारे, हरे यज्ञ करन वैया नयौते। और मान लो मौका नहीं मिला तो अवसर नहीं मिला उनका, तो तब लिख के एक पत्र पठौते, एक ठो कार्ड भेज दिए होते। आदर सत्कार करते भले ना, उठी के मिलते हृदय से लगौते। लेकिन ये बातें कब होती जो बात बनी रहती तब, तनिको स्नेह
जो होता यही बीच, तो बिना बिटिया दामाद कह या गेर चौते ना, बिना बिटिया दामाद कह या गेर चौते ना। अरे घरे परवजन पर है, चार नाथ वहां गुहार ना मचावे, 150 पतरी संध्या सवेरे न लाग गए, तो कौन परवजन? कौन परवजन? देवी सती कही श्रीमान जी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे दादा न्योता ना भेजे। अरे हो सकता है हमारे पिताजी कार्ड भेजे रहे होंगे, लेकिन आपके ऐसे ऐसे गण हैं नंदी भृंगी, ये कार्डवा चबा गए होंगे। भोलेनाथ कहे देवी जबान संभाल के, हमारा नंदी मूर्तिमान धर्म है, तो धर्म कबो किसी का न्योता नहीं काटता। तो माताओं की प्रवृत्ति है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन मायके की बुराई छोड़ करके, मायके की बुराई उनके सामने कर दीजिए, एकादशी हो जाए। क्योंकि सास ससुर परिवार मिले, सास ससुर परिवार मिले, सुख धाम मिले और सुंदर चेटी, और सब गुण खानी मिले पति देव, जे अवगुण लाख सकत है मिटी, स्वर्ग पाताल के राज मिले, हर संपत्ति भवन कुबेर कै जेठी, पर इंद्र कै वैभव क्यों ना मिले, पर बाप कै भवन ना भूलती बेटी, बाप कै भवन ना भूलती बेटी। मायके का ममत्व जाता नहीं है। अरे तितौआ मिठौआ की याद आती है, डीह देवहारी की याद आती है, ममत्व जाती नहीं है। जब भोलेनाथ देखे देवी सती रहने को तैयार नहीं है, तो देखा बहुविधि जतन करी, ये तो रहा ही न दक्ष कुमार। तो भगवान अगर पति दिए तो भोलेनाथ के जैसे आज के श्रीमान जी होते तो या तो पीट के या किनारे लगाते, नहीं तो खियत देते, जा मरा। लेकिन भगवान पति दिए तो भोलेनाथ के जैसे नंदी में बैठाए देवी सती को लेके चले, जहां से दक्ष के यज्ञ की पताका दिखाई पड़ रही थी वहां तक लेके गए। फिर कहा देवी आप यहां से आगे चली जाओ। देवी सती कही श्रीमान जी अगर आप चलते तो ना कुछ होता, तो मानिंदान वाली मिलत। भोलेनाथ कहे बिना न्योता के तो हम आ ही नहीं सकते। भोलेनाथ वहीं से वापस चले आए। देवी सती आज जब उस समाज में पहुंची है तो पिता भवन जब गई भवानी, दक्षेत्रा से का सन्मानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्षेत्रा से का सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। वो भगिनी मिली बहुत मुस्काता। आज जब देवी सती उस समाज में पहुंची हैं तो बात करने की बात जाने दीजिए, कोई भी देवी सती को देखने को भी तैयार नहीं है। जो बहनें मिल रही हैं तरह तरह के व्यंग कस रही हैं। एक ने कहा दीदी आ गए,
दूसरी कहा दीदी जी जीजा जी कहाँ हैं। तीसरी कहा कतौ गांजा भांग पिए पड़े होंगे। चौथी कहा जीजी के बिना जीजा कहाँ दीदा लागे। पांचवी कहा जब नशा उतरे तो जीजा वही हैं। छठवीं कहा कि राम न करे क्योंकि ब्याह पगले बउरहे साथे हो जाए। सातवीं कहा अगर हमें न्योता ना मिला हुआ तो हम झांक न पड़े। आठवीं कहा गरीबी क्या करा दे कुछ कहा नहीं जा सकता। जब से यहाँ से गई है एक साड़ी पे गुजारा हो रहा है। यह काज परोजन ऐसा समय है आ गई है एक साड़ी और मिल जाएगी। बगल में देवी सती की माँ खड़ी थी। कहा बिटिया तुम चिंता मत करना। अरे इन तुम्हारी बहनों को तुम्हारे पिता ने बुलाया है। अगर तुम्हारा पिता इनको विदाई में एक साड़ी देगा तो अभी तुम्हारी माँ इस समाज में जिंदा है। मैं तुम्हें 2 साड़ी दूंगी। लेकिन कोई भी माँ बहन साड़ी के लिए नहीं मरती है। लेकिन अवसर पर अवसर की याद आती है। मौके पे मौके की याद आती है। जिस समय शिशुपाल की बारात तैयार होने लगी। शिशुपाल की माता राजाधि देवी चौक के साड़ी के लिए परेशान है कि आवा न चौके जो नहीं हर से। अरे आवा न चौके जो नहीं हर से पछतातियां हैं शिशुपाल के माई। अरे या तो पठावा न गाने उता या तो पर जागवा कहूँ राह भुलाई। गरुहर गाढ़ पर परा भैया यौते न देते भतीजा पठाई। आजू कैसे बारात तैयार करी कैसे चौक पे बैठी मावर लगाई। कैसे चौक पे बैठी महावर लगाई। आज जब देखा देवी सती ने माँ का ये समर्पण तब विचार किया कि हे परमात्मा अगर आज समाज में मायू न होती तब क्या होता। क्योंकि मायका मायका तब तक है जब तक माई है। जब तक माई है तब तक मायका है। जिस दिन माई गई उसी दिन भाई का हो जाता है। फिर भाई का नहीं रहता भौजाई का हो जाता है। जब तक माई है कौनो परोजन बड़े परोजने मलकिन पतुआ न बनाई जाए। बड़कई चाभी बितिन पई है। लेकिन सब दिन झंडा ऊपर नहीं रहेगा। जब माई नहीं रहती है जो भौजाई शासन आता है तो फिर बिट्टी चाबी देखे के ना पाते। कदाचित अगर चाबी मिली गए तो एक शोभा लगाए दी जाए जा देख नहीं बुआ कुछ चुराए न लिए। तब देवी सती बिलखी कि फूटी गई किस्मतिया बिना माई के बिटिया। फूट गई किस्मतिया बिना माई के बिटिया। फूट गई किस्मतिया बिना माई के बिटिया। फूट गई किस्मतिया बिना माई के बिटिया। माई के बिटिया 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 बिना माई के बिटिया। उठ गई किस्मतिया बिना माई के बिटिया। उठ गई किस्मतिया बिना माई के बिटिया। माई जो होती तो आनंद पठौती। माई जो होती तो आनंद पठौती। माई जो
आनन पठौती, माई जो होती तो आनन पठौती। भौजी नाले खबरिया, बिना माई कै बिटिया। भौजी नाले खबरिया, बिना माई कै बिटिया। टूटी गई किस्मतिया, बिना माई कै बिटिया। टूटी गई किस्मतिया, बिना माई कै। हरि बोल। माई जो होती तो अन धन देती, माई जो होती तो अन धन देती। माई जो होती तो अन धन देती, माई जो होती तो अन धन देती। भौजी ना बांधै गठरिया, बिना माई कै बिटिया। भौजी ना बांधै गठरिया, बिना माई कै बिटिया। टूट गई किस्मतिया, बिना माई कै बिटिया। टूट गई किस्मतिया, बिना माई कै बिटिया। माई जो होती के भरी रोती, माई जो होती के भरी रोती। माई जो होती के भरी रोती, माई जो होती के भरी रोती। भौजी नाली अकबरिया, बिना माई कै बिटिया। भौजी नाली अकबरिया, बिना माई कै बिटिया। टूटी गई किस्मतिया, बिना माई कै बिटिया। टूटी गई किस्मतिया, बिना माई कै बिटिया। माई जो होती दूर तक भेजती, माई जो होती दूर तक भेजती। माई जो होती दूर तक भेजती, माई जो होती दूर तक भेजती। भौजी ना लांघै चौखटिया, बिना माई कै बिटिया। भौजी ना लांघै चौखटिया, बिना माई कै बिटिया। टूटी गई किस्मतिया, बिना माई कै बिटिया। टूट गई किस्मतिया, बिना माई कै बिटिया। बोलिए भक्त और भगवान की। देवी सती ने विचार किया कि जब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो चल करके यज्ञ भी देख ले। जब देवी सती यज्ञशाला में पहुंची तो कतहु न देख शंभु कर भागा। कहीं पर शिव जी का स्थान नहीं दिखाई पड़ा। तब देवी सती ने फटकार लगाया दक्ष को कि पिता मंदमति निंदौ तो ही। हे पिताजी, मैं आपकी आज निंदा करती हूँ। मैं आज अपने आप को निंदनीय मान रही हूँ कि आपके अंश से हमारा जन्म हुआ है। हे पिता, आज मैं आपके अंश से उत्पन्न इस शरीर को नष्ट कर दूंगी, क्योंकि जहां पर हमारे पति का अपमान है, हमारे मालिक का अपमान है, ऐसे स्थान पर हम एक क्षण भी नहीं रह सकती हूँ। जब देवी सती ने देह त्याग का निर्णय किया, तुरंत भगवान नारायण प्रकट हो गए। कहा, देवी वरदान मांगो। कहा, हे परमात्मा, अगर वरदान ही देना चाहते हैं तो आप हमें वरदान दीजिए कि अगर हमारा पुनर्जन्म होता है तो उसकी बिटिया बनाना जो हमारे मालिक को अपने शीश पर धारण करता हो।
तो शीश पर भोलेनाथ को धारण करता है हिमालय केदारनाथ को। कहा उसकी बिटिया बनाना जो हमारे मालिक को अपने शीश पर धारण करता हो, हमारे मालिक के प्रति उसकी श्रद्धा हो, उसकी बिटिया मत बनाना जो नास्तिक हो। और अगर हमारा पुनर्जन्म होता है तो भोलेनाथ ही हमारे पति के रूप में हमें पुनः प्राप्त हो। तब भगवान ने कहा तथास्तु। जब वरदान प्राप्त हो गया तब देवी सती ने अपना शरीर स्वयं यज्ञ कुंड में कूद जाती है कि अस कही योग जगिनी तनुजारा भयउ सकल मख हाहाकारा। देवी सती जब यज्ञशाला में यज्ञ कुंड में कूद पड़ी, भोलेनाथ को पता चला, तुरंत यज्ञशाला में उपस्थित हो गए और सारे यज्ञ कुंड को, पूरे मंडप को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। तो यज्ञ के मंडप के आचार्य की जिम्मेदारी है कि यज्ञ में अगर कोई बाधा आती है तो उस बाधा से मुक्ति दिलावे। भृगु बाबा रिहुनाम के देवताओं को प्रकट किया जिससे यज्ञ की रक्षा हुई। जब यज्ञ की रक्षा हो गई, ब्रह्मा नारद जी विचार किए अब मजा नहीं आई, क्योंकि देवी सती ने तो अपने शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन जिसने गलती किया वो अधर्मी दक्ष अब जीवित है, और अगर अधर्मी जीवित है तो कितनों की बलि चढ़ेगी कौनो पता नहीं है। नारद जी पहुंचे भोलेनाथ के पास, कहा धन्य हो सती, धन्य हो सती। भगवान पत्नी दिए तो देवी सती के जैसे, लेकिन पति भोलेनाथ के जैसे कबो न दे। भोलेनाथ कहे नारद जी क्या कह रहे हो? कहे जो कह रहा हूं वही सही है। कहा क्या हुआ? कहा कि देवी सती आपका अपमान सहन ना कर पाई और यज्ञ में कूद करके अपना शरीर नष्ट कर दिया, और आप समाधि में बैठे हो। तब भोलेनाथ को मामूली कष्ट नहीं हुआ, रोना शुरू किया, क्योंकि ना लड़का कहे माई मरे, ना लड़का कहे माई मरे, और ना बूढ़े कर जोए, और लड़का रोवे दूध का बूढ़ बनियवा होए, बूढ़ बनियवा होए। सहारे की जरूरत ना बचपन में पड़ती है ना जवानी में पड़ती है। बचपन में कोई खिला बुला देगा, कोई पेट भर देगा, पाल पोस के बड़ा कर देगा, जवानी जैसे तैसे बीत जाएगी, लेकिन सहारे की अगर वास्तव में जरूरत पड़ती है तो वो बुढ़ापे में। क्यों? क्योंकि बुढ़ौती में बड़ी कठिनाई होती है। अरे बुढ़ापा घर वालों से अच्छी निगाह से देखे ही नहीं जाते हैं, लेकिन विश्वास कीजिएगा जिस दिन यही बुढ़ापा अपने समाज से चले गए, भारतीय संस्कृति ही समाप्त हो जाएगी। इसीलिए निवेदन करना है कि अपने बुढ़वन का संहारा, नाही हो गए का परे, अपने बुढ़वन का संहारा, नाही हो गए का परे, अपने बुढ़वन का संहारा, नाही हो गए का परे, अपने बुढ़वन का संहारा, नाही हो गए का परे, 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 अपने बुढ़वन का संहारा, नाही हो गए का परे, अपने बुढ़वन का संहारा, नाही हो गए का परे। मातु पिता कै सेवा कई के लैल्या लाभ करारी, मातु पिता कै सेवा कई के लैल्या लाभ करारी, मातु पिता कै सेवा कई के लैल्या लाभ करारी, मातु पिता कै सेवा कई के लैल्या लाभ करारी।
माया मत नाही तो बैठा गोड़वारी। अगर समझ माया मत नाही तो बैठा गोड़वारी। इनका कबहू ना फटकारा नाही हो गई का पड़े। इनका कबहू ना फटकारा नाही हो गए का पड़े। अपने बुढ़वन का समारा नाही हो गए का पड़े। अपने बुढ़वन का समारा नाही हो गए का पड़े। हरि बोल। गुरु जगत पूज्य है जस गंगा की धारा। मातु पिता गुरु जगत पूज्य है जस गंगा की धारा। मातु पिता गुरु जगत पूज्य है जस गंगा की धारा। मातु पिता गुरु जगत पूज्य है जस गंगा की धारा। मतलब वाली बात समझ ला। मतलब वाली बात समझ ला। कान्हा कबहू न मारा इनका कबहू ना विसारा। नाही हो गए का पड़े। इनका कबहू ना विसारा। नाही हो गए का पड़े। 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 अपने बुढ़वन का समारा नाही हो गए का पड़े। अपने बुढ़वन का समारा नाही हो गए का पड़े। अपने बुढ़वन का समारा नाही हो गए का पड़े। अपने बुढ़वन का समारा नाही हो गए का पड़े। बोले भक्त और भगवान की कि अस्य रागा दिनानो मनोदोषितम तेन काशी अयोध्या गतावा नवा। ये न माता पिता वंदिता सेवया मंदिरे तेन पूजा कृतावा नवा। कितने लोग हैं तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए दान में लुटा देते हैं, लेकिन वो दान व्यर्थ है कि अगर घर में बैठे माता पिता ये गिलास पानी के लिए तड़प रहे हैं। अगर घर के माता पिता ये गिलास पानी के लिए तड़प रहे हैं, मांगे नहीं पा रहे हैं, तो सारा दान व्यर्थ है। असली माता पिता जीवन के व्यक्ति के देवी देवता जो भी हैं वो माता पिता है, गुरु हैं। इन्हीं की सेवा कर लो, वैकुंठ हो जाएगा। तुलसी यही जग आई के अरे सबसे मिली धाय। ना जानी कहीं वेश में नारायण मिल जाए। नारायण मिल जाए। भोलेनाथ रोने लगे। नारद जी कहे बाबा रोए धोए काम ना चले। कहा क्या हुआ? कहा दक्ष गलती किया है, उसको उसके किए की सजा दो। जटा उखाड़ के पटकते हैं, आधी जटा से वीरभद्र प्रकट हुए, आधी जटा से काली। कहा आज्ञा दो, कहा जाकर के दक्ष को सजा दो, उसकी यज्ञ विध्वंस कर दो। यज्ञ एकदम पूर्णाहुति की ओर पहुंच चुकी थी। ब्राह्मण लोग मंत्र बोल चुके थे, हाथ में नारियल देना बाकी था और स्वाहा देना बाकी था। यतने में वीरभद्र पहुंचे, मारे दक्ष का गला कट के हाथ में आ गया।
तब तक ब्राह्मण स्वाहा बोल दिए, आपन खोपड़िए स्वाहा कर दिया। फिर जब दक्ष श्राप दे रहा था, भृगु बाबा अपनी दाढ़ी सहला सहला के हंस रहे थे। वीरभद्र गए एक मुठा मां, जैसे धाने बेदन उखाड़ के धर दिए बाबा के हाथ में, सारी दाढ़ी। एक भूखा देवता थे, एक भूखा देवता थे। जब दक्ष श्राप दे रहा था तो ये दांत दिखाए दिखाए हंस रहे थे। ये घूसा मारे हैं भोलेनाथ के गण, 3200 दांत अंदर चला गया। एक भग देवता थे, जब दक्ष श्राप दे रहा था, ये आंख मटका मटका के इशारा कर रहे थे। यज्ञ चट्टाना में सड़क पताली हो गए, यज्ञ विध्वंस हो गया। भोलेनाथ आए देवी सती के शरीर को लेकर के इधर उधर घूमने लगे, तीर्थों में घूमने लगे। आज भोलेनाथ समाज को शिक्षा दिया कि जीते जी अपने पत्नी को चाहे जी तीर्थ कराए दिया है। अब भोलेनाथ ऐसे पति हैं कि मरे के बाद जियत पत्नी चाहे जी लैके टहराए, मुर्दा पत्नी लैके की टहराए। तो आज भोलेनाथ मुर्दा सती का लैके सारे तीर्थों में गए। सारे देवता विचार किए अगर ये ऐसे घूमेंगे देवी सती के शरीर की क्षति होगी। भगवान नारायण धनुष पे बाण चढ़ाए, देवी सती के एक एक अंग को काट के गिराना शुरू किया। तो जहां पे जो अंग गिरा है वहां पर शक्ति पीठों की स्थापना हुई। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर चले आए। देवताओं ने निर्णय किया कि मान लो जिसने जो गलती किया उसको उसके किए की सजा मिली, ये धर्म है। लेकिन जो यज्ञ विध्वंस हुई वो अधर्म है। क्योंकि जिस समाज में, जिस क्षेत्र में अगर यज्ञ अधूरी होती है या यज्ञ में कौनो बाधा के कारण यज्ञ पूरी नहीं होती है, समाज का अहित होता है, समाज का अमंगल होता है। इसलिए सब कुछ हो लेकिन यज्ञ जैसे तैसे पूरा करावे, थुअर हुए ढेर हुए लेकिन पूरा हो। तब सारे देवता मिलकर के विचार किया कि चल करके भोलेनाथ को मनाते हैं और मना करके भोलेनाथ को लेके आवे, यज्ञ पूरा करावे। अब सारे देवता मिलकर के भोलेनाथ के पास आते हैं कि दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी में, 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 भोले तेरी नगरी में, बाबा तेरी नगरी में, भोले तेरी नगरी में, बाबा तेरी नगरी में, नजराना दिल का लाया बाबा तेरी नगरी में, नजराना दिल का लाया भोले तेरी नगरी में। दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया, दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया, दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया, दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया। दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी में। हरि बोल।
आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी, आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी। मैं भी मंगता आया, मैं भी मंगता आया, भोले तेरी नगरी में मैं भी मंगता आया, भोले तेरी नगरी, भोले तेरी नगरी में, बाबा तेरी नगरी में, भोले तेरी नगरी में, बाबा तेरी नगरी में। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में। तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा, तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा, तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा, तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। झोली में खाली लाया भोले तेरी नगरी में, झोली में खाली लाया भोले तेरी नगरी। दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया, दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया, हे दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया, दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया। हे दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया भगवान के। सारे देवता मिलकर के भोलेनाथ के पास आए, ब्रह्मा जी को आगे किया। ब्रह्मा जी जाकर के भोलेनाथ से निवेदन किया, हे भोलेनाथ, जिसने जो गलती किया उसको उसकी गलती की सजा मिली, ये धर्म है। दक्ष ने गलती किया, आपने उसको दंड दिया, ये धर्म है। लेकिन जो यज्ञ विध्वंस हुई वो अधर्म है, इससे समाज में अपकीर्ति होगी, समाज में अमंगल होगा। इसलिए हमारा निवेदन है कि अब आप चल करके यज्ञ की पूर्णाहुति करवाइए। भोलेनाथ कहे, देवताओं हम यज्ञ में जाकर के क्या करें, हमें तो दक्ष ने श्राप दिया है, अगर हम यज्ञ में जाएंगे तो हमको भाग ही नहीं मिलेगा, तो क्या देखने के लिए जाएं। सारे देवताओं ने निवेदन किया, हे भोलेनाथ, आज से नियम लगेगा कि यज्ञ में भोज भंडारा में जो भी सामग्री शेष बचेगी उस पर आपका अधिकार होगा। पूजा पाठ के बाद जो सामग्री शेष बचेगी उस पर आपका अधिकार होगा। भोलेनाथ आते हैं, यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन बिना जजमान के कौन यज्ञ होगी। जजमान का धड़ तो पड़ा है लेकिन धड़ में सर नहीं है। तब भोलेनाथ आदेश दिया कि जो बलि के लिए बकरा बंधा है इसी का गला काट करके दक्ष के धड़ पर जोड़ दो, शांति कलश का जल डाल दो, बकरा और दक्ष दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। बकरे का सर काट करके दक्ष के धड़ पर जोड़ा गया। जब बकरे का मुंह पाया, दक्ष भगवान भोलेनाथ की स्तुति करना शुरू किया। जब भोलेनाथ की स्तुति करना शुरू किया, भोलेनाथ को बड़ी हंसी आई। क्यों कि जब तो बोलने लायक मुंह था तब तो गाली दिया है, और जब बकरे का मुंह पा गया तो बड़ी भक्ति सूझ रही है। तब ऐसे नियम हुआ कि भोलेनाथ के पूजा करें तो गाल जरूर बजाना चाहिए, गाल जरूर बजाना चाहिए। तब से दुनिया बम बम करने लगी। बोला शंकर भगवान की। महाराज श्री सुखदेव जी बताए, राजन भगवान भोलेनाथ और नारायण भगवान की कृपा से दक्ष की यज्ञ संपन्न हुई। फिर देवी सती ने जो वरदान मांगा था कि सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तो तेहि कारण ही मगिर ही जाई, तो जनमी पार्वती तनु पाई।
देवी सती का पुनर्जन्म होता है। महाराज हिमांचल के यहाँ नाम पड़ता है पार्वती। बोलिए पार्वती मैया के जय हो। श्री सुखदेव जी बताए राजन, पार्वती जी का जन्म हुआ और भोलेनाथ पार्वती का पुनः मिलन होता है कि अजाय अनादि शक्ति अविनाशिनी और सदा शंभुवर धंग निवासिनी। गही गिरीश कुश कन्या पानी भवहि समर्पी जानी भवानी। बोले उमापति महादेव की जय हो। भोलेनाथ देवी